कल काइनेटिक्स लेक्चर कौन सा है स्टूडेंट? मुझे एक लाइन से बनाना है, आप लोग सॉल्व किए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है तो चलिए बोलिए कौन कौन सा क्वेश्चन और बोलिए साजिद। सेम बात तो फिर सॉल्व क्या करें? सर एक बार पूछना था, सर 6 में सर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, 27 पकड़ने पर सर आंसर आता है। हाँ तो 27 ले लेंगे। हाँ इसमें मिसिंग है, टेम्परेचर मिसिंग है। चलिए तो एक काम करते हैं ना कि आप लोग भी अटेम्प्ट नहीं लिए होंगे, किए हैं तो आप बोलिए अपना डाउट। हाँ मिसिंग है 6 नंबर में, 6 नंबर मतलब 6 भी। एक काम करते हैं, बाकी लोग का लॉस हो जाएगा क्योंकि ये लोग तो ऐसे भी नहीं बना पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्लास स्लो हो जाता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं आप उस अटेम्प्ट लेने के लिए। 1 को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच 2 रेट कॉन्स्टेंट्स आर इक्वल। देखिए दोनों रिएक्शन में आपने क्या देखा, यहाँ पे K1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 10 to the power 13 e to the power 12000 by RT, और K2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 to the power 14 e to the power 125650 by RT। एग्री ना? यह रिएक्शन फर्स्ट का, यह रिएक्शन सेकंड का। अब जो आपको मैं बोला था वो बात तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या बोला था? आर्हेनियस कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो ये जो काम कर रहा है वो तो ए का काम कर रहा है, क्या ये सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। तो ये बात यहाँ इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। और उसके बाद करना क्या है, K1 इक्वल टू K2 राइट। तो 10 to the power 13 e to the power 12000 by RT इक्वल टू 10 to the power 14 e to the power 125650 by RT। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा राइट। तो क्या लिखेगा स्टूडेंट, e to the power 12000 by RT। बट यहाँ पे अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट हुआ R का वैल्यू लेना तो R किस में लेंगे, क्योंकि ऊपर में जूल में है। इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, 125650 माइनस 12000 अब बाई RT इक्वल टू 1। अब क्या कर लीजिए, यहाँ देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस e, टेकिंग लॉग, यहाँ के बाद मेरा काम ख़त्म, यहाँ के बाद सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस e, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक बचा रहेगा। चलिए
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, तब राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना रहेगा? 2.303 होगा। बेस ई ले रहा है ना, तो 10 को बाहर लाएं, क्या हो जाएगा? log 10 बेस ई, और log बेस ई को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना था 2.03 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब वैल्यू क्या होगा? 2.303 होना चाहिए, नहीं? फाइव 650 बाई RT इक्वल टू 2.303। यहाँ से ओनली अननोन इज R, ओनली अननोन इज T निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। R का वैल्यू किस में लेंगे? जूल में। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग से ही बन जाना चाहिए था, अटेम्प्ट लेते तो। हो गया ना? ये तो सही है। यहाँ पे निकालना क्या है? एक्टिवेशन है जी, और दो, और K2 और K1 दिया हुआ है, बोलिए कैसे? हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो लॉग कितना? 0.693 और डिवाइडेड बाई 10, 0.693 और डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू EA/, यहाँ पे R रहेगा ना, 2.33 R 1/T1, तो मतलब 300 और माइनस 47 डिग्री, मतलब कितना? 320 ना? देख तो सही है। ओनली अननोन इज व्हाट? इसको कैंसिल कर दीजिए। log 3 का वैल्यू तो सब लोग को रटा हुआ होगा। ट्वेंटी बाई 300 इंटू 320, यहाँ से कैलकुलेशन को छोड़ दें आपको, बट यहाँ पे R का वैल्यू जिसमें लेंगे आंसर उसमें आएगा। R का वैल्यू जूल में लीजिएगा तो आंसर किस में आ जाएगा? जूल में। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे मैं जनरल क्लास में सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बनेगा तो बताएंगे, नहीं तो ऐसे क्लास में सॉल्व करते हैं, लेकिन इतना बड़ा करके आपको नहीं आएगा एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बट ट्राई कीजिएगा, इसको बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the decomposition of N2O into nitrogen and oxygen in presence of gaseous argon follows second order kinetics, K equal to this one.
केल्विन। एक्सपोनेंशियल के अंदर यूनिट लेस होना चाहिए था, नीचे टी है केल्विन में, राइट, तो ऊपर भी क्या रहेगा, केल्विन रहेगा। तो निकालना क्या है, व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, नहीं समझे। 5 × 10 to the power e to the power माइनस कितना है 29000 k/t। तो देखिए ये रूल है यूनिट एंड डायमेंशन का कि एक्सपोनेंशियल के अंदर, लॉग के अंदर, इन सब के अंदर क्या रहता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहता है, राइट। तो यहाँ पे नीचे केल्विन है तो यहाँ भी क्या दिया गया है, केल्विन। लेकिन अब यहाँ पे किसके साथ कंपेयर कर दीजिए, E/RT, तो नहीं, तो E/R का काम ए कर रहा है, E/R का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। इसका मतलब है E/R = 29000, तो यहाँ से ये निकाल लीजिए, 29000 × 8.314 निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था के को लेकर, एग्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये सारा क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है। देखिए नीट में केमिकल काइनेटिक्स तक का देखिएगा तो इतना आसान रहता है कि एक लाइन से बन जाएगा पूरा थ्योरी कवर करने के बाद। जब फिजिकल केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं ना कैलकुलेशन, मोल, सारा क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट से रहेगा नहीं, यानी रहता है कि सारा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहता है, बट ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है, पढ़ने के लिए बहुत टाइम रहता है भाई। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता मैक्सिमम रेट कांस्टेंट के मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम रेट कांस्टेंट आर्हेनियस कांस्टेंट का बराबर होता है, राइट, ए का बराबर होता है, कितना रहेगा 5 × 10 to the power 11, एग्री। हाँ, तो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट ए के, अच्छा ये यहाँ से आपने और क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और जीरो ऑर्डर के लिए आर्हेनियस इक्वेशन अलग है या सेम ही है, सेम है, एग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑर्डर गैसेस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हैज़ ए के वैल्यू दिस वन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, लॉग ए। एकदम बिल्कुल आसान बना दिया गया है, नहीं, लॉग ए का ही वैल्यू पूछा गया है। क्या करेंगे स्टूडेंट, लॉग के इक्वल टू क्या था, बोलते ही नहीं हैं, E/y 2.03 RT अब प्लस लॉग ए, के दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्या लॉग ए निकल जाएगा। अच्छा 27 डिग्री से लिख लीजिए, उल्टा काम कर लेते, लॉग ए का वैल्यू पुट करके टी निकाल लेते, क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, राइट। चलिए कोई बात नहीं है, टी का वैल्यू कितना है 300 केल्विन, 20 लिख लीजिए 27 डिग्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये थ्योरी हम लोग को काम में आ गया। द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस इज दिस वन, राइट, कितना है 3 × 10⁻⁻⁵, एक बार चेक कर लेता हूँ, -5, एंड एट दिस टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁻⁴% reactant molecules are able to cross over energy barrier, right। इसका मतलब इसका मतलब परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
इतना परसेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही एनर्जी बैरियर को, तो सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल क्या आपस में कोलाइड कर रहा है, बट इतना परसेंट मॉलिक्यूल ही किसको क्रॉस कर रहा है, एनर्जी बैरियर को, मतलब इतना परसेंट मॉलिक्यूल ही किस में कन्वर्ट होगा। तो ये दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये IIT का क्वेश्चन है, जैसे आप लोग को पढ़ा दिया गया तो चीज़ें आसान लग रहा है कि हाँ ये समझ में आ गया। यही बात अगर इस थ्योरी को बिल्कुल साइलेंट कर दिया जाता तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि परसेंटेज से क्या निकलेगा। तो क्या था K/A इंटू 100 इक्वल टू कितना, बोलिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और K दिया हुआ है, यहाँ से A निकल जाएगा, A निकल गया। ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट, तो K मैक्स क्या हो सकता है, A के बराबर रहेगा, एग्री। तो इस फार्मूला से A निकाल लिए और फिर आंसर दे दिए K मैक्स इक्वल टू व्हाट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट में आ सकता है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। कितना देर लगा, 5 मिनट में 7 क्वेश्चन में पहुंच गए। याद रखते तो सब कुछ बना के आ जाते नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द आर्हेनियस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सब कुछ दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T इन्फिनिटी, इससे आसान क्वेश्चन तो लाइफ में नहीं मिलेगा आपको। K इक्वल टू वाट, A e टू पावर -A/RT, T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो A वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यही तो K मैक्स रहता है। K मैक्स कब मिलता है, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे, A के बराबर। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर पे K का वैल्यू पूछा गया तो A के बराबर हो जाएगा। तो A का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, तो वही आपका आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट, नहीं बच्चों जैसा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लॉग, और भी क्वेश्चन से एक बार मिला देते हैं। ओह, क्वेश्चन को प्लीज़ स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिए। लॉग K इक्वल टू है 6 माइनस 2000 यही लिखा हुआ है क्या, यही है क्वेश्चन। एक मुझे कौन सा असाइनमेंट मिल गया है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। देखिए ना, देखिए तो ये तो मेरा सब सारा क्वेश्चन रटा हुआ है, इसलिए पता चल जाता है। माइनस लगाना भूल गए हैं, आगे जीरो भी है। चलिए कितना हो जाएगा, यही रहता है ना वैल्यू, -A/y 2.33 1/t प्लस log A। बोलिए स्टूडेंट, यहाँ पे log A का काम कौन कर रहा है, 6, तो log A इक्वल टू 6, मतलब बेस कितना है 10, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, और उसके बाद EA/y 2.303 R का काम कौन कर रहा है, ये निकल जाएगा। आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। चलिए
अच्छा, आप लोग को SHM समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन बैंक बनता है भास्कर, एक बार चेक करिए तो प्रोसेस हो जाएगा ना? हाँ सर, वहाँ तक है ना सर, वो ग्राफ और वो एक्सेलरेशन, एक डिस्प्लेसमेंट ये वर्सेस वो टाइम। बहुत फेमस है, टाइप प्रॉब्लम है वो। जो ग्राफ जो दिया हूँ ना, जितना भी ग्राफ ड्रॉ किया हूँ सब ग्राफ को 5-5 बार ड्रॉ कर लीजिएगा। सर वो जो 3 ग्राफ करा था ना सर, एक बार एक्स वर्सेस टी फील्ड, वो तो मतलब डायरेक्ट उसने दिया सर क्वेश्चन। वही आएगा भी, वो बहुत फेमस है। एक होता है ना कि किसी चीज़ का टाइप, हाँ सर। वो बहुत बार रिपीटेड है। अब उसमें यही हो सकता है आगे पीछे स्लाइड कर सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा 0 नहीं है, इपॉक हाँ सर। पाई, बट पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना, तो वो बहुत फेमस है। फिर कल कितना बढ़िया फिजिकल पेंडुलम, हाँ सर, सब वही है। सबका तो एक ही बात रहेगा ना, एक जनरलाइज एक बताए सबको जनरलाइज कर दिए, राइट? तो चीज़ें ऐसे आसान बन गया। तो SHM के बाद आपका कौन सा चैप्टर बाकी रहेगा? साजिद से पूछते हैं, सिलेबस को ध्यान ही ज़्यादा रखेंगे। बोलिए बोलिए। वेब, उसके बाद कितना बड़ा सिलेबस को कवर किए नहीं आप लोग कीजिए। उसके बाद कुछ जो RK सर वगैरह जो पढ़ाए हैं, कहीं पे कुछ अगर थोड़ा आप लोग को लगेगा कि नहीं एक आध टॉपिक आप और करवा मैं करवा दूंगा। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद मेडिकल के लिए घबराइए मत। जैसे मेरे माइंड में है कि मैग्नेटिक फील्ड का आप लोग को डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम होता है, राइट? तो उसका मैं क्रैश कोर्स टाइप का नीट के लेवल तक पढ़ा दूंगा और क्वेश्चन भी करवा देंगे, पढ़ा भी देंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे। पूरा डेप्थ में बड़ा प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, बट आपको जहाँ तक आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो ये दोनों में है, ये दोनों चीज़ मैं करवा दूंगा। ठीक है? और कोई टॉपिक? बाकी तो हो जाएगा ना। एक रोटेशन भी करवा दूंगा थोड़ा सा नीट के लेवल तक। ऊपर पर पार कर गया सर नहीं, मतलब वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेडीमेड फॉर्मूला था ना सर, वो आता है सर, और बाकी सब जो क्वेश्चन था एक भी नहीं बनते हैं, रोटेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रोटेशन एक रह गया और एक बाकी आप लोग रोटेशन मेरा मेन इंजीनियरिंग वाले फॉलो कीजिएगा। फॉलो करते हैं? टाइम मिलने से कीजिएगा, टाइम जब रहेगा तो, क्योंकि इस बैच में मैं इनके लेवल का रोटेशन पढ़ा कर निकल जाऊंगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बट जितना सिलेबस फिजिक्स का करवाया हूँ उतना भी अगर आप होल्ड कर लीजिएगा लाइफ बन जाएगा। जितना मैं करवा चुका हूँ उतना भी अगर होल्ड करते हैं तब भी हो जाएगा। और सबका मैं खुद से नीट का क्वेश्चन सेलेक्ट करके हर चैप्टर में एक, जैसे इन लोग कैसे क्लास दे रहे हैं ना JEE मेन का क्लास, वैसे ही सिलेक्ट करके एक रिदम आने के लिए। एक बार आपने रिवीजन कर लिया, अब लगता है कि 45 डेज बचा हुआ है, तो हर चैप्टर में 20-20 क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि किसी चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन करते करते रिदम आ जाता है। तो हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं मोमेंटम के लिए कर लूँगा। बट सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक का सारा असाइनमेंट सॉल्व करूँगा A to Z, रिएक्शन का, GOC का नहीं, रिएक्शन का। तो GOC में इतना एग्जाम्पल क्लास में वहाँ पे ही लिया हुआ है कि आपसे काम चल जाएगा, नोट्स बुक में ही इतना कुछ है। चलिए, तो एक बात और बताइए साजिद कि सर कल EMW और EMI के भेजा हूँ मैं ग्रुप में बनाकर आपका डिस्कशन के लिए। उसके बाद RK सर से और क्या डिस्कशन चाहिए फिजिक्स में? फ्लूइड अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है JEE मेन के लिए। अच्छा, ग्रेविटेशन नहीं डिस्कशन, सबको तो सब कुछ मैं भेज दिया हूँ ना ग्रुप में। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in the decomposition of H2O2 the energy of activation was found to be 16 kilocalorie। कैलोरी कर लीजिएगा।
per mole. While it is decreased to 10 kilocalorie per mole when the decomposition was carried out in the presence of catalyst at, तो देखिए तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर डिफरेंट है, सेम है. इसका मतलब यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, यूज क्या किए हैं, कैटलिस्ट, राइट. हाउ मेनी टाइम्स इज द कैटलाइज्ड रिएक्शन फास्टर देन अनकैटलाइज्ड. एक मिनट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे R इक्वल टू के H2O2 का पावर जो भी रहा होगा x या y, कैटलिस्ट डालने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है. कॉन्सेंट्रेशन भी आपने चेंज नहीं किया. इसका मतलब है ये अगर बढ़ता है उसके पीछे वजह क्या रहा होगा, तो K2 टाइम से बढ़. इसका मतलब जो हम क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किए हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ एक्टिवेशन को चेंज किया जा रहा है. इसका मतलब यहाँ पे K जितना टाइम से इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही टाइम से इंक्रीज. तो K का रेशियो निकाल लेते हैं. इसका मतलब K1 बाई K2 बाई K1, ये है कैटलाइज्ड, राइट, और ये क्या रहेगा, अनकैटलाइज्ड. तो log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या फार्मूला था, 1 बाई RT 2.03 EA, ठीक है. यह है कैटलाइज्ड, यह क्या है, अनकैटलाइज्ड. ठीक है. अच्छा वैल्यू ये आप निकाल लेंगे, ये वैल्यू. उसके बाद क्या करना है, K2 बाई K1 का रेशियो निकालना है. तो K2 बाई K1 का रेशियो निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना है, एंटी लॉग. बन जाएगा. बनना क्या है, तो एंटी लॉग का वैल्यू ही दिया हुआ है, ये तो रेडीमेड बना के दिया हुआ है. एक काम कीजिए, इसको बना ही लीजिए घर पे सॉल्व. आप लोग इतना बिजी लोग हैं. देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स थोड़ा बहुत अगर डाउन भी रहता था घबराइए मत. केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का अगर 60% भी अगर आपके पास पकड़ है, 70% भी, तब भी हो जाएगा. एक दो चैप्टर ख़राब होने से, मेरा मैथ में बहुत सारा चैप्टर ख़राब था. क्या IIT नहीं हुआ, मेरा 52% मार्क्स था IIT एडवांस में, ओनली 52%. 428 में 225 मार्क्स. तो जनरली हम लोग को लगता है कि 720 में 720 आएगा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है. और 100% कुछ भी नहीं होता है. इसलिए दो चार चैप्टर का डाउन भी है तो जो मजबूत है उसमें स्कोर कीजिए. मैं ही जानता हूँ कि कितना क्लास लगाया गया है आप लोग का, और आप लोग भी जानते हैं कितना क्लास किए हैं, अदरवाइज़ कवर नहीं हो पाता. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आ गया. चलिए जिनका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है घर पे कैलकुलेशन कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो, कोई एक रिएक्शन है. ऑनलाइन स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं. क्वेश्चन 2 में दिस रिएक्शन इज carried out at 227 degrees C. Agree? If the same reaction takes place in the presence of catalyst at the same rate, the temperature required is 127 degrees C. Calculate activation energy of reaction
इफ द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिव एनर्जी बाई 25 किलो जूल पर मोल। इस लैंग्वेज से नहीं लग रहा कि दोनों चीज़ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और यस। तो जब दोनों चीज़ चेंज होता है तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट? log K2 बाई K1 इक्वल टू, बोलिए फार्मूला क्या था? 1 बाई 2.03 R ये 1 बाई K1 और माइनस सॉरी EA1 बाई T1 और माइनस EA2 बाई T2। देख किस में अनकटलाइज था? 227 डिग्री से, राइट? तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए बिना कैटलिस्ट का हम लोग काम कर लिए। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, किसका? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि EA1 तो इसका टेम्परेचर T1 कितना रहेगा? अनकटलाइज मान लेते हैं। 227 का मतलब कितना? 500 और क्या इतना लिख सकते हैं? बट याद रखिए किलो जूल है। क्या है? EA2 के लिए क्या हम लिख सकते हैं? EA1 माइनस 25 किलो जूल। तो इसका T2 कितना रहेगा? 400। और तब क्या हो जाएगा? इस सिचुएशन के लिए K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2, सेम रेट कांस्टेंट, सेम रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई K1 इक्वल टू K2 हो गया तो ये वैल्यू log 1 हो गया। log 1 का वैल्यू क्या? 0। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी क्या हो गया? इतना आसान था नहीं? तो EA1 बाई 500 और माइनस EA1 माइनस 25 किलो जूल डिवाइड बाई 400 इक्वल टू 0। इम्प्लाई ओनली अननोन इज EA1। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को माइनस कर दीजिए तो EA1 इंटू 4 इक्वल टू 5 EA1 माइनस 125। तो EA1 इक्वल टू 125 किलो जूल पर मोल। यही तो आंसर है। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। इसमें दोनों चीज़ वेरी कर दिया गया, कैटलिस्ट का भी यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना देर 45 मिनट्स में ठीक से नहीं लगा। और याद कर लेते, जैसे बोलते हैं टाइम नहीं है, मन से घर पे 1 आवर भी बैठ जाइएगा कि नहीं मुझे 2 एक्सरसाइज 11 प्रॉब्लम है बना लेना है, हो जाएगा। ऐसा ही सारा सब्जेक्ट रहेगा। तो इसके बाद का थ्योरी थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं है, नया चीज़ के शुरू करना है तो नेक्स्ट क्लास अगले में लीजिए, क्योंकि आज आपका एक और एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाला हूँ अल्कोहल का 4:30 से या 4:15 से। आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। खाली जिस दिन मना करूँगा ना उस दिन मत आइएगा, जैसे संडे वगैरह का क्लास जो रहता है। लेकिन हाँ